सम्मानित नगरवासियों, अभी आप महाराज पारक साहिब जी को सुन रहे थे। जब सतगुरु होए दयाल, काल सिर से टल जावे, ये विषय था उनका। बहुत सुंदर उदाहरण देते हुए उन्होंने अपनी बात कही। और आपने एक साखी में सुना होगा, सतगुरु के प्रताप से आई टले बलाए, माथे पे सूली लिखी वो कांटे पे टल जाए। सतगुरु किस तरह दयाल हो जाते हैं और क्यों सत्संग जरूरी है वो भी उन्होंने बताया। संतों की संगति ही हमें सतगुरु तक पहुंचाती है, क्योंकि जब हमें संगत मिलती है, सत्संग सुनने को मिलता है, हमें बोध हो जाता है बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। हमें ये पता पड़ जाता है, राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, जो सुख साधु संग में सो बैकुंठ न होए। हमें सत्संग में आकर के ये पता पड़ जाता है, एक घड़ी आदि ते पुनाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। एक घड़ी में से आधी घड़ी और उसमें से भी आधी घड़ी, यानी एक घड़ी का 1/4 भाग हमें संतों के संगत में मिल जाए बैठना, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। ऐसा माना है हमारे महापुरुषों ने, हमारे गुरुओं ने, संतों ने। क्योंकि संत हमें गुरु तक पहुंचाते हैं और गुरु हमें सदगुरु तक पहुंचाते हैं। सतगुरु रविदास महाराज ने फरमाया गुरबानी में, संत की संगत संत कथारस, संत प्रेम माजे दीजे देवा देव। संत आचरण संत चे मार्ग, संत चे ओलग ओलगणी, और एक मांगो भक्ति चिंतामणि, जणी लखावो वसंत पापी शणी। रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंत है अंतर नहीं। जो आंखों पे पट्टी बांध करके भक्ति करते हैं, उनको कहा ये पट्टी खोलो और मेरी बात ध्यान से सुनो। अंधभक्त होने की जरूरत नहीं है। अंधभक्त कैसे होते हैं? 8 दिन तक किसी देवता को अपने घर में लाते हैं ढोल बाजों के साथ, उसके आगे घी की जोत जगाते हैं, धूप जगाते हैं, और रात को दिन को उसका खूब महिमा गाते हैं, भंडारे लगाते हैं उसके नाम पर, उसको खूब माथा टेकते हैं, अपने रिश्तेदारों पे टिकवाते हैं, अपने गांव वालों पर टिकवाते हैं, और फिर 5-7 दिन के बाद में उसे बुग्गी में धर के या तो गंदे नाले में डाली आते हैं या गंदी नदी में डाली आते हैं, और वो पूरी साल तुम्हारे मल मूत्र, थूक पीक और कूड़े से बनी हुई उस नाली, नदी या नाले के अंदर पड़ा रहता है। इसे कहते हैं अंधभक्ति। गुरु रविदास जी ने कहा, संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने संत देवा देव। हे सदगुरु के प्यारे जीवों, हे गुरुमुखो, अगर सगुण भक्ति में आप कामयाब होना चाहते हैं, किसी कारण आप अभ्यास की मुद्रा में, आप आसन की मुद्रा में, आप स्वाध्याय या आत्म अवलोकन की मुद्रा में इस काया रूपी प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं, तो तुम्हारे लिए निर्गुण के अलावा एक दूसरा भी सोपान है,
वो है सगुण भक्ति। और उसमें तुम्हें कैसे कामयाबी मिलेगी ये बताया गुरु रविदास जी ने गुरबानी में। संत तुझी तन संगत प्राण, सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव। जिसे तुम चार दिशाओं में देख रहे हो, जिसे तुम चारों वेदों में, शास्त्रों में, उपनिषदों में, पुराणों में, कुरानों में, जिसे तुम 68 तीर्थों पर, चारों धामों में, मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में, गुरुद्वारों में, देवालयों में जिसकी तुम तलाश कर रहे हो वो वहां नहीं है। का मथुरा का द्वार का क्या काशी हरिद्वार, रविदास खोजा दिल अपना तो मिलिया दिलदार। अपने आप को खोजने की जरूरत है। उन्होंने कहा ये जो संत हैं ये उस मालिक की देह हैं, और जो इनके सामने बैठी हुई संगत है ये उसके प्राण हैं। जिसके आंगन में, जिसकी नगरी में संत और संगत के मुबारक चरण पड़ जाते हो, उसे किसी देवालय में जाकर माथा टेकने की जरूरत नहीं है। उसकी हाजिरी लग रही है उस मालिक के घर में, और वहां हमें बैठ करके संतों की संगत मांगनी चाहिए, संतों के मुख से निकले हुए अमृत वचन सुनने चाहिए। मैं महाराज के ही द्वारा जो भूमिका बनाई गई है सत्संग की, सतगुर होए दयाल काल सिर से टल जावे, इसी पर एक शब्द आपके बीच बोलूंगा। हो सकता है आपने ये शब्द पहले सुना हो। अगर सुना है तो आपका धन्यवाद, और नहीं सुना तो ध्यान से सुने। क्यों हर वर्ष शिवगढ़ी वाले इतना पैसा लगा करके अपने यहां सत्संग कराते हैं? क्या लाभ है सत्संग का? सदगुरु कबीर ने जो कहा, एक घड़ी आदि ते पुनाद, कबीर संगत साधु की कटे कोट अपराध। कोई प्रमाण है जिससे ये सिद्ध हो जाए कि एक घड़ी का 1/4 भाग भी अगर हमें सत्संग सुनने को मिल जाए तो हमारे सर पर मौत की जो आंधी मंडरा रही है वो टल सकती है। मौत की जो नंगी तलवार कच्चे धागे में हमारे ऊपर लटक रही है उसकी दिशा बदली जा सकती है। कैसे? आइए सुनिए। साधु की जो लेवे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोटि कोट। कहे रविदास जो जपे नाम, तिस जाति न जन्म न जोनी काम। सत्संग से मीरा तरी, सत्संग से सहजो बाई, सत्संग से वाल्मीकि और सत्संग से नारद भाई। सत्संग से अजामिल तरे और गणिका तुमको दऊं बतलाई। ज्ञान कहे सत्संग श्रेष्ठ है, सत्संग से नर भव तर जाई।
इसी कांटे पर चलना। सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा रे भाई। सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा। ये उपदेश है। हमारे गुरु हमें इशारा कर रहे हैं, तुम सत्संग में जरूर बैठना, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। और एक बहुत सुंदर उदाहरण देकर, एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल देकर हमारे गुरुजनों ने मानव के मन पटल पर अपनी बात को रखने का प्रयास किया है। एक मनुष्य की सुनो कहानी, लिया मौत ने घेर तड़फ रहे जाके प्राणी रे जी। एक मनुष्य की सुनो कहानी, लिया मौत ने घेर तड़प रहे जाके प्राणी रे जी। एक ऐसे इंसान की कहानी को उजागर किया है हमारे गुरुजनों ने। जिसके गले में फंदा, हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ी डाल दी है। मौत का भयंकर तूफान इसकी काया नगरी में आकर टक्कर मारने लगा। जब अपने आप को मौत के हवाले देखा, व्याकुल और बेचैन हो उठा और अपने इकलौते बेटे को उसने आवाज लगाई है, मेरे लाल जल्दी मेरे पास आ, तेरे साथ धोखा होने वाला है। बाप की करुणा क्रंदन को सुनकर उसका बेटा तुरंत अपने पिता के पास पहुंचा और कहने लगा, पिताजी अरे एक मनुष्य की सुनो कहानी, लिया मौत ने घेर तड़फ रहे जाके प्राणी रे। एक मनुष्य की सुनो कहानी, लिया मौत ने घेर तड़प रहे जाके प्राणी रे जी। केवल चोरी करने का था इस मानव का काम, अभी इकलौता बेटा बुलवाया ले जीव्या पे नाम। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। अब सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा। एक ऐसे इंसान की कहानी को उजागर कर रहे हैं हमारे गुरु। जिंदगी भर जिसने चोरी की, इसकी पत्नी एक बच्चे को, एक बेटे को जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई। इस चोर ने अपने बेटे को बड़े नाजों से पाला। अभी बेटा 16 साल की ही अवस्था में आया था। चोर के जीवन में संकट के पहाड़ टूट पड़े। मौत ने अपना गिरास बना लिया है चोर को।
यमदूतों ने गले में फांसी का फंदा, हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी डाल दी और मुकद्दरों की मार लगा लगा कर उसके प्राणों को निकालने लगे। फड़कने लगा, तड़फने लगा, कहने लगा रुको रुको भाई। यमदूत रुके और कहने लगे तुझे खाना है खा ले, पहनना है पहन ले, किसी में तेरा मन हो तो उससे अपने मन की बात कर ले। हम तुझको 1 घंटे के बाद यहां से तेरे प्राणों को धर्मराज के दरबार में ले जाएंगे। तो उस इंसान ने सोचा अपने मन में, अब मैं क्या खाऊं और क्या पहनूं। एक ही विकल्प है कि जो मेरे कलेजे का टुकड़ा है, क्यों ना उसको बुलाकर अपने मन की बात उससे बतला लूं। वक्त बहुत थोड़ा है। एक मनुष्य की सुनो कहानी, लिया मौत ने घेर, तड़फ रहे जाके प्राणी, केवल चोरी करने का था इस मानव का काम, इकलौता बेटा बुलवाया ले जिब्या पे नाम। जैसे ही अपने लाल को आवाज दी, पिता के शब्दों में करुणा की झलक, एहसास हुआ मन को कि मेरे बाप पर कोई मुसीबत है। आया, चरणों में माथा टेका और कहने लगा पिताजी, पिताजी मैं अपनी मां की दुधियों का दूध भी नहीं छोड़ पाया था। मेरी मां मुझे छोड़कर सदा के लिए चली गई और अभी तो मैं अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो पाया। मुझे लग रहा है कि आप भी मुझसे रूठ करके जा रहे हैं। कहो पिताजी, मुझे आपने जो याद किया है कारण बताओ। ए बेटा बोला, कहो पिता में क्यों बुलवायो, इच्छा पूरी करूं हुक्म जो तुम फरमाओ रे जी। ए बेटा बोला, कहो पिता में क्यों बुलवायो, इच्छा पूरी करो हुक्म जो तुम फरमाओ रे जी। बड़े प्यार से पाला था तुमने इकलौता लाल, मैं इच्छा पूरी करूं तुम्हारी कसम दूं तत्काल। सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई। सत संगत में बैठ सफल जीवन होगा। बेटा बोला, कहो पिता में क्यों बुलवायो, इच्छा पूरी करूं हुक्म जो तुम फरमाओ। आपके चरणों की सौगंध पिताजी, एक बार होठ खोलो। आप जो भी मुझको कहोगे मैं अपने बाप के वचनों को तपस्या मानकर जिंदगी भर उसकी पूजा करूंगा। बेटा बोला, कहो पिता में क्यों बुलवायो, अगर यहां किसी बाप का कोई बेटा बैठा हो तो मेरी बात को जरा ध्यान से सुनना। मेरा लक्ष्य तुमको अपनी ओर मोहित करना नहीं है, ना मेरा लक्ष्य तुमको किसी अंधे रास्ते की ओर लेके जाना। और अगर तुम किसी बाप के बेटा हो तो मेरी बात को ध्यान से सुनो। बेटा बोला, कहो पिता में क्यों बुलवायो, इच्छा पूरी करूं हुक्म जो तुम फरमाओ।
मैं जानता हूं, बड़े प्यार से पाला था तुमने इकलौता लाल, इच्छा पूरी करूं तुम्हारी कसम दूं तत्काल। जब तुम्हारा वक्त था तो तुमने मेरे साथ कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन आज मेरी बारी है और मैं आपके चरणों की सौगंध खाकर तुम्हें भरोसा दिलाता हूं कि मैं भी कोई कसर छोड़ने वाला नहीं हूं। मैं कोई कसर बाकी नहीं छोड़ूंगा। बस एक बार आप अपने होठ खोलो। ए सुन बेटा की बात, खुशी हुआ मन में भारी। कैसे भाग्यशाली होगा वो बाप जिसका बेटा अपने पिता को ऐसा भरोसा दिलाता हो। आंखों से मानो सावन की नदियां फूट पड़ी हो और होठों पर मुस्कुराहट थी उस चोर के जिसको जकड़ रखा था यमदूतों ने। ए सुन बेटा की बात, खुशी हुआ मन में भारी। धन्य धन्य मेरे लाल तू सुने अब बात हमारी रे। सुन बेटा की बात, खुशी हुआ मन में भारी। धन्य धन्य मेरे लाल सुनो अब बात हमारी रे जी। बहुत अच्छा लगा तूने मेरे सामने जितने शब्द कहे। शब्दों को कहना तो बड़ा आसान है, लेकिन शब्दों का जीवन में पालन करना बड़ा कठिन है बेटा। अगर तू अपनी बात पर टिका हुआ है, स्थिर है, अडिग है, तो अपना दाहिना हाथ आगे कर। मैं मरने से पहले तेरे से 3 वचन लेना चाहता हूं। तो बेटा ने अपना सीधा हाथ आगे कर दिया। लो पिताजी। और उसने अपने बेटे से 3 वचन भरवा लिए। क्या? ए सत्संगत में नहीं बैठना, मत सुनना उपदेश। बेटा तुझे कसम है मेरी, जीवन में कभी किसी साधु संत के सत्संग में मत बैठ जाना। और भाई किसी कारण से तुझे बैठना भी पड़ जाए, कोई मजबूरी आ जाए, तो कानों में उंगली लगा लेना। महात्मा क्या उपदेश कर रहा है, किसी संत का कभी कोई उपदेश मत सुनना। ए सत्संगत में नहीं बैठना, मत सुनना उपदेश। ए सत्संगत में नहीं बैठना, मत सुनना उपदेश। जीवन भर मत सत्य बोलना, चोरी करो हमेशा। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। अब सत्संगत में बैठ, सफल जीवन होगा। बाप ने अपने बेटा को 3 वचन भरवा लिए और कहा, पहला वचन तो यह है, किसी साधु संत के सत्संग में मत बैठना, सत्संगत में नहीं बैठना, मत सुनना उपदेश, और जीवन भर मत सत्य बोलना। मेरे बेटा तू चोरी करिए हमेशा। कुछ देर के लिए उस बेटा के श्वासें, उसके दिल की धड़कनें कि ये मेरे बाप ने क्या कह दिया, ये क्या मांगा,
लेकिन नहीं, नफा और नुकसान का विचार ही नहीं होता जो आज्ञाकारी होते हैं। वो नहीं देखते कि नफा होगा या नुकसान होगा। उसने कहा सत्य वचन पापा, पिताजी आपके हुक्म का जीवन के आखिरी सांस तक पालन करूंगा। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। ऐसे ऐसे भी बाप हुए इस धरती पर। जिंदगी में कभी सत्संग मत सुनना, जिंदगी में कभी सत्य मत बोलना, और जिंदगी भर चोरी करना। लड़के ने कहा सत्य वचन पिताजी, मैं पालन करूंगा आपकी आज्ञा का। और जैसे ही बच्चे ने संकल्प लिया, पिता के प्राण पखेरु इस काया से उड़ गए। ए बचन लिए भरवाए, ए बचन लिए भरवाए, तुरत ही देह विसारी। संस्कार कर तभी पुत्र ने बात विचारी रे जी। ए बचन लिए भरवाए, तुरत ही देह विसारी। संस्कार कर तभी पुत्र ने बात विचारी रे जी। अब चोरी करने पहुंच गया वो राजा के दरबार। जड़ा हुआ 9 लख मोती का लीना हार उतार। सफल जीवन होगा रे भाई, सती संगत में बैठ सफल जीवन होगा रे। सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई। अब सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा। बचन लिए भरवाए, तुरंत ही देह विसारी। बेटा से बचन भरवाते ही काया छोड़ दी, हंस निकल गया। संस्कार कर तभी पुत्र ने बात विचारी। नगर के लोग, रिश्तेदार, संबंधी सब इकट्ठा हो गए। शमशान भूमि में जाकर उस बेटे ने अपने बाप का अंतिम संस्कार कर दिया। भैया, ओ भैया, देव का नाम है क्या तुम्हारा? मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, अब चाय की बात भूल जाना, और तब तक भूल जाना जब तक मैं ये प्रसंग कहूं। बचन लिए भरवाए, तुरंत ही देह विसारी। संस्कार कर तभी पुत्र ने बात विचारी। शमशान भूमि में जाकर अपने पिता को मुखाग्नि देकर उनका अंतिम संस्कार कर दिया बेटे ने। लोग लौट करके अपने अपने घर चले आए सामग्री डालकर चिता पर। लेकिन आज ये अनाथ बालक चिता से थोड़ी दूर पर बैठकर अपने पिता की उस धधकती हुई चिता को बिना पलक मारे देखता रहा। कभी मां का फोटो अपनी आंखों में, और कभी बाप का वो प्यार, वो दुलार, और वो तीनों वचन इसके कानों में ऐसे गूंज रहे हैं मानो ब्रह्मांड गूंज रहा हो। दिन का पहरा समाप्त हुआ, रात्रि का पहरा शुरू हो जाता है। अंधियारी रात, घनघोर अंधेरा, और पिता की वो धधकती हुई चिता धीरे धीरे करके नीचे की ओर उतरने लगी। अपने मन में विचार करने लगा, 12 बज रहे होंगे अब तो।
मैं कब तक इस शमशान भूमि में बैठ करके अपने पिता की जलती चिता को देखता रहूं? अब तो कुछ हासिल नहीं होना। मेरे पापा अब लौटकर मेरे पास कभी आएंगे नहीं। हाँ, मेरे बाप ने जो 3 वचन मुझसे लिए हैं, उन 3 वचनों के रूप में मेरा बाप सदा मेरे साथ है। अब मुझे वो काम करना होगा जो मैंने अपने पिता को भरोसा दिलाया था। मेरे पिताजी चोरी करते थे, तो मैं पहला काम चोरी से शुरू करता हूं। राजा के दरबार में पहुंचा, जो द्वारपाल हैं उनकी आंख लगी है और इसको महल में घुसने का मौका मिल जाता है। जब महल में प्रवेश किया तो एक बड़ा आलीशान कमरा, उसमें जब इसने प्रवेश किया, बहुत सुंदर एक युवती बेशकीमती सैया पर सो रही है। सोचने लगा मेरी मां के समान है। चरणों की ओर खड़े होकर माथा टेक लिया और जब उसने कमरे की दीवारों पर नजर उठाकर देखा तो सोने वाली औरत के सिरयाने की ओर खुंटी पर 9 लाख मोतियों से जड़ा हुआ एक हार टंगा हुआ था। लड़के ने वो हार अपने हाथ में उतारा और उस हार में अपने बाप का फोटो देख करके कहने लगा, पिताजी आप यही तो चाहते थे अपने बेटे से। मैंने इसी को अपने जीवन की तपस्या मान लिया, तुम्हारे वचनों को। और हाथ में हार लेकर के वो लड़का जब महल से बाहर निकलने लगा, द्वारपाल की आंख खुल जाती है। पहरेदार ने सीटी बजाई, 3-4 सिपाही इकट्ठा हुए। आगे आगे वो चोर भागने लगा और पीछे पीछे उसके सिपाही। लिया हाथ में हार, खुशी हुआ मन में भारी। राजमहल से घर चलने की करी तैयारी। जब लिया सिपाही ने देख मचाया दरवाजे पे शोर और पीछे पीछे भगे सिपाही, आगे आगे चोर। लड़का जंगल में पहुंचा। किसी किसान का बोंगा खड़ा हुआ था खेत में। उसने उस बोंगे में उस 9 लाख मोतियों से जड़े हुए हार को छुपा दिया, क्योंकि चोर और सिपाही के बीच में फासला था। और फिर दौड़ने लगा। आगे देखा एक रोशनी नजर आई। जब रोशनी के नजदीक पहुंचा तो एक कुटिया नजर आई। जब कुटिया में प्रवेश किया तो सैकड़ों लोग बैठे हुए नजर आए और सामने संत मंच पर बैठे हुए हैं। एक महात्मा पारक साहब जी जैसा कोई संत सत्संग फरमा रहे हैं। जंगल में गया, पहुंच नजर एक कुटिया आई। प्राणन रक्षा हेतु सुरतवा ने वहां जमाई। उस सैकड़ों लोगों के बीचों बीच में जाकर के बैठ गया ताकि सिपाही मुझे पहचान न सकें। जंगल में गया, पहुंच नजर एक कुटिया आई। प्राणन रक्षा हेतु सुरतवा ने वहां जमाई। वहां पर बैठे संत रहे थे, सत्संग में बतलाए। प्रतिबिंब मानव के दीखे, देव के दीखे नाए। वहां एक इसी भजन का ही अंग है जिन्हें मैं बोल रहा हूं। हारमोनियम पर ना बोल करके सीधे प्रवचन के रूप में बोल रहा हूं। हारमोनियम पर बहुत समय लगेगा शब्द, इसलिए मैंने सोचा प्रवचन में बोल देता हूं। उस लड़के ने कुटिया में प्रवेश किया और बीच भीड़ में बैठ गया। वहां महात्मा जी बैठे हुए, वो सत्संग फरमा रहे थे। राजेंद्र जी जैसे किसी जिज्ञासु ने प्रश्न किया, महाराज इंसान और देवता में क्या अंतर है? तो महात्मा जी ने कहा, इंसान का स्थूल शरीर होता है
उसकी परछाई होती है, उसका प्रतिबिंब होता है। और देवता का सूक्ष्म शरीर होता है, सूक्ष्म शरीर की परछाई नहीं होती। बस इतना अंतर है इंसान में और देवता में। प्रश्न करने वाले का प्रश्न, उत्तर देने वाले महात्मा का जवाब, दोनों ही उस लड़के ने, चोर ने, अपने दिल की डायरी में लिख लिए। और उसको अपने बाप का दूसरा वचन याद आया, तेरे पिता ने कहा था कि किसी महात्मा के सत्संग में मत बैठना, और किसी कारणवश बैठना पड़ जाए तो कानों में उंगली लगा लेना। महात्मा क्या उपदेश कर रहे हैं, उनकी कोई बात मत सुनना। उस बाप के आज्ञाकारी बेटा ने तुरंत अपने कानों में उंगली लगाई। आगे महात्मा ने क्या कहा, प्रश्न करने वाले ने और क्या प्रश्न किए, उसे कुछ पता नहीं। अचानक एक कैसी घटना घटित हुई, क्या? ए तुरंत हुए प्रवेश कुटी में 4 सिपाही, जो उस चोर का पीछा कर रहे थे, वो चारों सिपाही कुटी में अंदर प्रवेश हुए। और उन्होंने पीछे खड़े होकर के देखा, बहुत सारे लोग एकाग्रचित ध्यानस्थ होकर के संतों का सत्संग सुन रहे हैं। लेकिन बीचों बीच में एक इंसान ऐसा बैठा है जो दोनों कानों में उंगली लगाए हुए है। यानी वो बता रहा है कि मुझे इस सत्संग की कोई जरूरत नहीं है। तो सिपाही सोचने लगे, पहले इस स्पेशल को ही देख लेते हैं। ए तुरंत हुए प्रवेश कुटी में 4 सिपाही, लिया चोर को पकड़ संत से आज्ञा पाई रे जी। लिया चोर, तुरंत हुए प्रवेश कुटी में 4 सिपाही, लिया चोर को पकड़ संत से आज्ञा पाई रे जी। म्यान में रहकर ज्यादा हल्ला न मचा, मजा अच्छी रहा है लेकिन ज्यादा जोर। तुरंत हुए प्रवेश कुटी में 4 सिपाही, लिया चोर को पकड़ संत से आज्ञा पाई। सिपाही दो इधर बाजू पकड़ करके ऊपर को खड़ा किया, खड़ा हो। नीचे से देखा तो पजामा उसमें भीग रहा था, प्रूफ भी मिल गया। कहां है वो हार जो रानी का हार चुरा के भागा है तू? कहने लगा कैसी बातें कर रहे हो। चोर को अपने बाप का तीसरा वचन याद आया कि जिंदगी भर झूठ बोलना है बेटा, तुझे कभी अपने मुख से सत्य वचन नहीं बोलना। वो लड़का कहने लगा आपकी भूल है, मैं तो पानी लगा रहा था, खेत में से पानी लगाता यहां सत्संग सुनने आ गया। कहने लगे बकवास ना कर। महात्मा जी से सिपाही कहने लगे, राज दरबार में चोरी करके भागा हुआ ये चोर संतों की शरण में आकर अपनी जान बचाना चाहता है। महाराज आपका हुक्म हो तो हम इस चोर को ले जाएं। महाराज आत्मदर्शी थे, महाराज तत्ववेता थे, महाराज ब्रह्म ज्ञानी थे, महाराज मन की बात जानने वाले थे। जैसे गुलाब सिंह जी के यहां शिकारपुर से आए हुए मास्टर महेंद्र कुमार साहब किसी महापुरुष की चर्चा कर रहे थे, ऐसे ही ये महापुरुष थे। महात्मा ने कहा ले जाओ भाई, हम चोर को यहां पनाह नहीं देते, हम तो चोरों को अच्छा रास्ता बताते हैं। जो हमारा काम था वो हमने कर दिया, अब जो तुम्हारा काम है वो तुम करो। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। ए तुरंत हुए प्रवेश कुटी में 4 सिपाही, लिया चोर को पकड़ संत से आज्ञा पाई रे जी। तुरंत हुए प्रवेश कुटी में 4 सिपाही, लिया चोर को पकड़ संत से आज्ञा पाई रे
हाथ पैर लिए बांध चोर को ले आए दरबार। अब पेश किया राजा के सामने लगे डालने मार। सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई। अब सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा। हाथ पैर लिए बांध चोर को ले आए दरबार कचहरी प्रांगण में। राजा के सम्मुख ला करके उसको पटक दिया। हे बादशाह, रानी के गले का हार चुराने वाला ये दुष्ट अपराधी आपके सम्मुख हाजिर है। राजा बहुत ही कुपित है, क्रोधित है। उसने कहा, भाई इसकी उम्र तो बहुत कम है, ये तो नाबालिग है। राजा ने कहा, बच्चा तुमने हार चुराया। अपने बाप का वचन याद आ गया। बाप ने कहा था झूठ बोलना भाई, सत्य नहीं बोलना। कहने लगा, बादशाह मैंने हार नहीं चुराया। बादशाह ने फिर पूछा, हार चुराया? कहने लगा, राजा मैंने हार नहीं चुराया। मामरी इतना ख्याल तब नहीं आया होगा क्योंकि अबोध था। बाप मरा फिर भी इतना नहीं टूटा था वो लड़का। लेकिन बाप के तीसरे वचन का पालन करते करते उसके पैर गिड़गिड़ाने लगे, हाथ कपकपाने लगे, उसके होठ बड़बड़ाने लगे, मानो उसकी आंखों से सावन की नदियां फूट पड़ी हो। जाते जाते, पिताजी तुमने ये क्या किया? एक ऐसा रास्ता बता गए जिस पे चलना अपराध है, लेकिन मेरा धर्म है, मैं तुम्हारी संतान हूं, तुम्हारी आज्ञा का पालन करूंगा। अब ये सिपाही मेरी जान भी क्यों ना ले ले, लेकिन मैं सत्य नहीं बोलूंगा। उस लड़के ने कहा, मैं चोर नहीं हूं। बादशाह मेरी बात पर यकीन करो। हाथ पैर लिए बांध चोर को ले आए दरबार, पेश किया राजा के सामने, लगे डालने मार। जैसे ही वो मना करे वैसे ही उस पर टूट पड़े सिपाही और उसको मार लगाएं। उसकी काया पर खूब फट्टे बजाए गए, लेकिन उसने कहा, प्राण जा सकते हैं पर पिता के वचनों को नहीं जाने दूंगा। बहुविध डाली मार, चोर न हार बतावे। दिया कैद में डाल, देवी का ध्यान लगावे। गुरमुखी नहीं था, मनमुख था। बहु प्रकार की मार चोरों ने लगाई, लेकिन लड़के ने हार नहीं बताया। एक ही बात कहता रहा, मैं चोर नहीं हूं। राजा ने कहा, इसे काल कोठरी में डाल दो। खाने के लिए अन्न और पीने के लिए जल मत देना। भूख और प्यास से तड़प तड़प कर जब इसके प्राण निकल रहे होंगे तो ये जरूर बताएगा कि हार इसने कहां छुपाया है। ये सबसे कठोर सजा होती है, ये फांसी से भी बुरी होती है काल कोठरी जो है। काल कोठरी में अंदर प्रवेश करा करके चोर बाहर से ताला लगा, सिपाही बाहर से ताला लगा करके चले आए। अगले दिन से मां दुर्गा के नवरात्रि व्रत शुरू हो जाते हैं। ये जो चोर था ये दुर्गा मां का पुजारी था। इसे पता है कि आज मां दुर्गा का पहला नवरात्रा है, पहला व्रत है।
अब खाने के लिए तो अन्न दिया नहीं गया, पीने के लिए तो जल दिया नहीं जा रहा। सोचने लगा इससे बढ़िया उपवास और क्या होगा, इससे बढ़िया व्रत और क्या होगा। और वो मां दुर्गा को याद करने लगा। सुबह और शाम और मध्याह्न यानी दोपहर की बेलाओं में वो मां दुर्गा की आरती करने लगा। अम्बे तू है जगदम्बे काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुण गाए भारती, माता जी हम तो उतारे तेरी आरती। बहुविध डाली मार चोर न हार बतावे, दिया कैद में डाल देवी का ध्यान लगावे। राजमहल से आई दूती, निरप देखा बेचैन। जब राजमहल में दूती आई, उसने देखा हमारा राजा बहुत दुखी है। राजा इसलिए दुखी है कि ये नाबालिग है, ये मर ना जाए चोर, पर ये हार क्यों नहीं बता रहा, चुरा के तो यही ले गया है। राजा दुखी है कि कहीं मेरे सिपाहियों ने गलत फैसला तो नहीं ले लिया, कहीं इसकी हत्या मेरे कुल के ऊपर दाग तो नहीं बन जाएगी। क्या करूं, असमंजस में है, दुविधा में है राजा। राजमहल में आई दूती, निरप देखा बेचैन। दूती ने हाथ जोड़कर राजा को कहा, बादशाह, राजन शेर काठ का ला दे, सांच समझ मेरे बहन। मुझे एक काठ का शेर बनवा करके ला। तेरा जो चोर है वो देवी का पुजारी है, तू मेरे 6 भुजाएं नकली लगवा और मेरी नकली भुजाओं में अस्त्र शस्त्र लगा के मेरा देवी का रूप बनाकर उस काठ के शेर पर मुझे बिठाकर इस चोर के यहां तक रात को 12 बजे पहुंचा दे। आज पहला व्रत है, 8 दिन के अंदर अंदर ये चीज मुझे मिल जानी चाहिए। 7वें ही दिन राजा ने कारीगरों से बहुत सुंदर काठ का शेर बनवा दिया, रंग रोगन करा दिए, उसके अंदर बैटरी फिट करा दी ताकि वो बटन दबाने पर अपने आप चल सके। और उस दूती को देवी का रूप बना दिया, मां दुर्गा का रूप बनाकर उसे शेर पर बिठा दिया गया। दुर्गा के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में दीपक ज्योति, प्रचंड ज्योत। देवी का रूप बनाकर सिंह पर सवार होकर नवरात्रि का जो नवव्रतों का जो आखिरी दिन होता है, 8 या 9वीं जो भी होता होगा, आखिरी रात को ठीक 12 बजे शेर पर सवार ये दूती उस काल कोठरी के मुख्य दरवाजे पर पहुंची। ये चोर देवी मां का ध्यान में, उसके भजन सुमरन में और एक और इसके प्राणों पर अब बन आई थी, क्योंकि 8 दिन से कुछ खाने और पीने को नहीं मिला था। लेकिन उसे विश्वास है कि मां दुर्गा मुझे दर्शन जरूर देगी। जैसे ही उसने जाकर के दरवाजा खटखटाया, अरे खोलो, दरवाजा खोलो, अंदर चोर के कान खड़े हो गए। दीवार का सहारा लेकर खड़ा हुआ। वो जानता था कि आधी रात हो रही है। अंदर से उसने कुंडी खोली, बाहर से पहले ही ताला खुलवा दिया गया था। दरवाजा खोलकर चोर ने देखा तो मां दुर्गा शेर पर सवार, हाथ में तलवार और अखंड ज्योति का वो जो दीपक प्रज्वलित था, पैरों में पड़ गया। आंखों के आंसुओं से मां दुर्गे के पैरों को धोने लगा वो बालक, वो चोर, और कहने लगा, मां मुझे विश्वास था कि तुम जरूर आओगी, क्योंकि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानां सर्जाम्यहम्
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। वो युग युग में आया है। जब जब होए धर्म की हानि बाणे असुर अधम अभिमानी तब तब धने हरि विविध शरीरा हरहि कृपा निध सज्जन पीरा। वो ज्योत, वो नूरानी शक्ति, वो दिव्य ताकत धरातल पर आती है। ये लड़का मान गया है कि ये वही शक्ति आ गई है। गई सिंह पर बैठ भुजावा ने 8 लगाई, जला हाथ में जोत भगत के पास में आई। व्याकुल और बेचैन भगत मेरे मत ना होए निराश। देवी मैया ने कहा व्याकुल और बेचैन भगत मेरे मत ना होए निराश। नगर कोट से आई हूं करने राजा का नाश। सफल जीवन होगा भाई सत्संगत में बैठ। संत कह रहे हैं तेरा जीवन सफल होगा तू सत्संग में बैठ। और उधर देवी मैया कह रही है नगर कोट से आई हूं इस राजा का सर्वनाश करने के लिए। बेटा तू चिंता ना कर, खड़ा हो। लड़के को हिम्मत मिली, वो खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके मां के सामने और कहने लगा मां उस मां को तो मैं आंख भर के नहीं देख पाया जिसने मुझे जन्म दिया, पर आज मैं कितना धन्य हूं कि मेरी मां जो मेरे प्राणों की रक्षक है, आज मेरी आंखें उस मां को जी भर के देख रही हैं। बोलो मां। मां दुर्गा कहने लगी हमारे सर पे हाथ रख करके सौगंध उठाओ, हम तुमसे जो सवाल करेंगे उसका जवाब सही दोगे, झूठ तो नहीं बोलोगे। चोर कहने लगा आप सिंह पर बैठी हैं, आपका कद बड़ा ऊंचा है, मेरे हाथ वहां तक नहीं जाएंगे मां, पर मैं तेरे चरणों की सौगंध खाकर कहता हूं हे मां तू जो भी मुझसे पूछेगी मैं सत्य सत्य बताऊंगा, कोई झूठ नहीं कहूंगा। देवी मां ने कहा एक कहां छुपाया हार भगत मुझको बतलाइए। देवी मां ने उस बच्चे से कहा, उस चोर से कहा एक कहां छुपाया हार भगत मुझको बतलाइए, मैं कर दूं कुल का नाश झूठ ना मुझसे कहिए रे जी। ए कहां छुपाया हार भगत मुझको बतलाइए, कुल का कर दूं नाश झूठ मत मुझसे कहिए रे जी। बेटा तुझे मेरी सौगंध है, मुझसे झूठ मत बोलना। चरण पकड़ लिए, आंखों के आंसुओं की धार मां के पैरों पर पड़ रही है सीधा। और वो लड़का कहने लगा मां जब बाप को दिए हुए वचनों को ना मैं गिरा पाया तो तू तो जग जननी अंतर्यामिनी है, तू तो जगत की स्वामिनी है, मैं तेरी बात कैसे टाल सकता हूं। तेरी सौगंध मां मैं सत्य सत्य बताऊंगा। तू पूछ तो सही क्या पूछना चाहती है। देवी मां ने कहा ए कहां छुपाया हार भगत मुझको बतलाइए, तेरे कर दूं कुल का नाश झूठ मत मुझसे कहिए रे
अब उस लड़के ने अपने मन में विचार किया कि माँ तो हार पूछ रही है। माँ कहने लगी, देख हार तो तेरे पास ही रहेगा, पर इम्तिहान की घड़ी है, परीक्षा की इस घड़ी में अगर तूने झूठ बोला तो तू फेल हो जाएगा। लड़का कहने लगा, माँ ओ माँ हार तो मैंने। राजा छुप करके सुन रहा था इन दोनों की बात को। वो निष्कर्ष पे पहुंचना चाहता था कि कहीं मेरे सिपाही गलती से किसी निर्दोष को तो पकड़ के न ले आए। राजा की दिल को ठंडक सी होने लगी है कि अब हार तो बस आने ही वाला है। लड़का कहने लगा, मां हार तो मैंने। जैसे ही उस लड़के के मुख से इतना शब्द निकले, देवी मैया के हाथ में जो अखंड ज्योति प्रज्वलित हो रही थी और उस ज्योति से देवी मैया के शरीर की परछाई जब उस लड़के को दीवार पर दिखाई दी, उसने अपने होठों पर फेविक्विक लगा ली। देवी मैया ने कहा, क्या हुआ बेटा, बोलो ना, हार तुमने कहा, क्या हुआ तुमको, चक्कर तो नहीं आ गए, क्या हुआ, बोलते क्यों नहीं, होठ क्यों नहीं खोलते। खड़ा हुआ और देवी मां की आंखों में आंख डालकर कहने लगा, मां हमने सुना था कि जब इंसान पर वक्त बुरा आता है तो भगवान उसकी रक्षा करता है, लेकिन आज हमसे जो गुजर रही है, पहले तो हमारी मां चली गई, फिर हमारे पिता हमको छोड़ के चले गए, हमारा दुनिया में कोई नहीं, हम तो अनाथ हैं, और अब इस राजा के सिपाही हमें पकड़ करके जबरदस्ती यहां ले आए और मौत का फंदा हमारे गले में डाल दिया इन्होंने काल कोठरी के अंदर सजा सुनाकर हमको। और हमने इस मुसीबत में आपको याद किया कि आपके दरबार से हमें न्याय मिलेगा, लेकिन आज हम टूट गए हैं। तुम कैसी अंतर्यामिनी हो, तुमको किसने कह दिया जगत स्वामिनी। कौन है वो निर्बुद्ध लोग जिन्होंने तुमको जग जननी कहा। चली जाओ आप इन्हीं पैरों से अपने नगर कोट। तुम्हारे आने से पहले यह राजा मेरी जान ले लेता तो मुझे खुशी होती, मेरा वक्त तो बर्बाद ना होता। आज मैं समझ गया हूं कि जब मनुष्य पर बुरा वक्त आता है तो देवता भी उसके दुश्मन हो जाते हैं। तू मेरे मन में झांक कर नहीं देख सकती कि मैं चोर नहीं हूं। ए अति प्रसन्न हो भक्त ने जब देखा नजर पसार। ए अति प्रसन्न हो भक्त ने जब देखा नजर पसार। परछाई लई देख तभी मन शंका हुई अपार। सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। सत्संग में बैठ सफल जीवन होगा। अति प्रसन्न हो भक्त ने जब देखा नजर पसार और परछाई लई देख तभी मन शंका हुई अपार। ये कैसी देवी मैया है, ये तो देवी मैया नहीं है, इसके तो परछाई है। शरीर देवी मैया के सामने खड़ा है और सूरत संतों के चरणों में उनके सत्संग में पहुंच गई। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। सतगुरु ने कहा था, साधु की जो लेबे ओट, तेरे मिटे पाप सब कोट कोट। इस बालक ने तो करोड़ों पाप भी नहीं किए हैं,
इसने तो अभी 3 अपराध किए हैं, चोरी की है, सत्संग नहीं सुना और तीसरा झूठ बोला। लेकिन गुरु रविदास तो कहते हैं करोड़ों पाप नष्ट हो जाते हैं जो सत्संग कराते हैं, सत्संग सुनते हैं, सत्संग पर अमल करते हैं, उनके करोड़ों पाप दूर हो जाते हैं। कह रविदास जो जपे नाम तिस जाति न जन्म ना जोनी काम। जो संतों के वचनों पर ध्यान लगा लेते हैं, जो गुरु के वचनों का पालन कर लेते हैं, जो गुरु के दी हुई दात को संभाल कर अपने कलेजे में रख लेते हैं, याद रखना उनका बेड़ा पार हो जाता है। जीते जी वो जीवन मुक्त को प्राप्त हो जाते हैं। ना तो वो किसी जाति में जाते, ना वो किसी जन्म में जाते, ना वो किसी जोनी में जाते। राजा तो पीछे को हट गया। राजा समझ गया भैया तेरे सिपाहियों ने बहुत बड़ी नालायकी कर दी, किसी निर्दोष को पकड़ के ले आए। राजा जाकर अपने आसन पर बैठ गया और देवी मैया कहने लगी चोर को, जाओ बेटा तुम अपने कमरे में जाओ, अब देख राजा का जाकर के मैं नाश करती हूं जिसने मेरे निर्दोष भक्त को सताया है। क्या हुआ? वो लड़का अपने मन में विचार करने लगा, क्या ए संत रहे बतलाए देव के ना पर छाई, ए संत रहे बतलाए देव के ना पर छाई, धोखे की चल चाल दूती देवी बन आई रे। समझ गया। संत तो कह रहे थे कि देवता के कोई परछाई नहीं होती और इसने रूप तो देवी का बना लिया, लेकिन ये दूती है। ये बात उस चोर के दिमाग में सेट हो गई कि ये देवी नहीं है, ये दूती है, भेष बदलकर मेरा भेद लेना चाहती है। लेकिन संतों की बात झूठी नहीं हो सकती। ए संत रहे बतलाए देव के ना पर छाई, धोखे की चल चाल दूती देवी बन आई रे जी। ए हाथ जोर पैरों पड़ाए और मस्तक दीना टेक। देवी मैया के सामने हाथ जोड़कर उनके पैरों में गिर पड़ा, माथा टेक दिया पैरों में, आंखों के आंसुओं से दुर्गा माँ के पैरों को वो लड़का धोने लगा और गिड़गिड़ा कर कहने लगा, माँ ए हाथ जोर पैरों पड़ाए और मस्तक दीना टेक। हे जग जननी मैं चोर नहीं तू अपने मन में देखो, सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई, सफल जीवन होगा रे भाई। अब सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा। हाथ जोर पैरों पड़ा और मस्तक दीना टेक। हे जगजननी में चोर नहीं तू अपने मन से देख। तू मेरे मन की बात छोड़ माँ, तू तो अंतर्यामिनी है, अपने मन से देख तो सही अपने पूत को कि मैं अपराधी नहीं हूं माँ, मैं तो मुसीबतों का मारा हुआ हूं। बस यहीं पर इस कहानी को एक ऐसा मोड़ मिल जाता है। सुनी चोर की बात, दूती ने चोर की बात को सुन लिया और राजा के पास पहुंची, निरप को बैन सुनाए, राजा को यह घटना बताई। यह मानव निर्दोष सिपाही जाको लाए, तेने काल कोठरी की जिसको सजा सुनाई है वो लड़का निर्दोष है, नाबालिग है। अगर तेरे अपराध का वो शिकार हो गया, अगर उसकी जान चली गई
तो 7 पीढ़ियों से भी ये कलंक का दाग तेरे से छूटेगा नहीं राजा, बहुत बुरा हो गया है। राजा ने तो पहले ही सुन लिया था, वो तो फैसला कर बैठा है कि ये तो निर्दोष है। सुनी चोर की बात निरप को बैन सुनाए, यह मानव निर्दोष सिपाही जाको लाए। सुन दूती की बात राजा ने चोर लिया बुलवाए, और कुछ थोड़ा सा धन देकर वो रिहा दिया करवाए। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। सदगुरु सत्य कबीर साहेब जी महाराज की जय। अमर शहीद संत रामानंद जी महाराज की जय। आज उसको रिहा कर दिया। जब उसको रिहा कर दिया, लो बेटा ये थोड़ा सा धन है, ये आप ले जाओ, दूध पीना, मेवाएं खाना, फल खाना, अपनी तंदुरुस्ती बनाना। हमसे जो अपराध हुआ, हमारे सिपाहियों से जो अपराध हुआ, उसके लिए हम खेद व्यक्त करते हैं, दिल से माफी मांगते हैं बेटा तुमसे। राजा की आंखें भर आई कि यह अबोध बालक किसको कितना बेरहमी से मारा पीटा गया। राजा ने उसका कोई पीछा नहीं कराया, कोई गुप्तचर, कोई सीआईडी, सीबीआई, कुछ नहीं उसके पीछे भेजा। वो लड़का उसी जंगल में पहुंचा, घूमता घुमाता, और उस बोंगा में, उस बुर्जी में उसने हाथ डाल दिया। वो हार तो वहीं रखा था, 9 लाख मोतियों का जड़ा हुआ। एक हाथ में हार और एक हाथ में राजा के द्वारा दिया हुआ वो पारितोषिक। इनाम कहूं उसको या मदद कहूं उसको, जो भी आप मान लें। दोनों को देख करके लड़का अपने मन में विचार करने लगा, बाप के 3 वचनों का पालन हो गया, और अब इतना धन हो गया हमारे पास कि हमारी 7 पीढ़ियां भी बैठ करके खाएंगी तो भी धन खत्म नहीं होगा। अब मुझे अपने घर चलना चाहिए। और जैसे ही उस लड़के ने अपना पहला कदम, अपना दाहिना पांव आगे रखा अपने घर की ओर जाने के लिए, सदगुरु कबीर साहब ने कहा, शब्द मारा गिर गया शब्द छुड़ाए राज, और जिन जिन शब्द विवेकियां तिनके सर गए काज। जिंदगी भर सत्संग सुनते रहो और शब्द घट में नहीं लगा तो कुछ सत्संग का सुनना नहीं है। संत का जो शब्द उसके हृदय रूपी डायरी में अंकित हो चुका था, उसके दिल पे जो लकीर बना चुका था, वो शब्द प्रकट हुआ और एक तमाचा उस लड़के के मुख पर ज्ञान का लगा। एक घड़ी में से आधी घड़ी और उसमें से भी आधी घड़ी का सत्संग सुनकर तू इतना धनवान हो गया कि 7 पीढ़ियां भी बैठकर खाएं तो धन खत्म नहीं होगा, और तेरे पर लगा हुआ जो चोरी का दाग था तू उससे भी बाइज्जत रिहा हुआ। ये प्रताप था सत्संग का। क्षमा करना, मेरी बात को कहीं उल्टा मत ले जाना। आज के बाद में तुम भी किसी के घर जाकर चोरी कर लो और कहो हितकारी महाराज तो ऐसे कह रहे थे, भैया सत्संग सुन करके अपराध मुक्त हो जाएगा। ये नहीं है, भारतीय संविधान में दंड संहिता है। चोरी करोगे तो धारा लगेगी, जेल में चले जाओगे। चोरी करना अपराध है। लेकिन सतगुरु क्यों आते हैं? अपराध में सने हुए इस जीव के अंतःकरण को निर्मल बनाने के लिए। तभी तो ये जीव रोता है, तभी तो ये अपने खसम को याद करके उसके उपकार का वर्णन करता है। गुरु आप कृपा बिन भाग जगे नहीं, आप कृपा बिन पातक लागे, आप कृपा बिन शुद्ध हृदय नहीं, आप कृपा बिन मोक्ष न आगे। शब्द की आखिरी पंक्ति सुनिएगा। जाना तो है आपको अपने अपने घर, लेकिन इसको और सुन के जाओ। आज वो लड़का अपने घर की ओर ना जाकर के राजा की कचहरी की ओर चला, और जाकर राजा के मेज पर उसने 9 लाख मोतियों से जड़ा हुआ वो हार जो चुराया था और राजा के द्वारा दिया हुआ वो धन, दोनों को राजा की मेज पर रख दिया और राजा के चरणों में उस लड़के ने माथा टेक लिया। बादशाह, मेरे अपराध के लिए मुझे माफ करना, मेरे झूठ के लिए मुझे माफ करना,
चोरी के लिए मुझे माफ करना। राजा निरुत्तर हो गया है। बादशाह अपने सिंहासन से खड़ा हुआ, उस बच्चे को दोनों भुजाओं से पकड़ करके अपने कलेजे से चिपका लिया और उसके माथे पर हाथ फेर फेर करके बादशाह अपनी आंखों के आंसुओं से उस बेटे के माथे को भिगोने लगा। तुम कैसे बच्चे हो, इतना मार तुमको लगाई गई, काल कोठरी में तुमको भूखा प्यासा रखा गया, देवी का रूप बनाकर दूती को तुम्हारे पास भेजा, लेकिन कहीं भी तुम नहीं हंगारे और अपने ही आप अब ये सब लेकर आ गए हो। कहना क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे इस ईमानदारी पर इस शहर का तुम्हें कोतवाल नियुक्त करता हूं। बोलो भगवान गुरु रविदास महाराज की जय। वो बालक कहने लगा, राजा हम कोतवाल बनने नहीं आए, अब हमें नौकरी वहां करनी है जिसकी सिफारिश से हमारी जान बची और हम अपराध मुक्त हुए हैं। राजा ने पूछा, वो कौन है? तो लड़के ने कहा, शब्द की आखिरी पंक्ति है, सत्य संगत में बैठ सफल जीवन होगा रे भाई। सत्य संगत में बैठ सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। अब सत्संगत में बैठ सफल जीवन होगा। एक कर राजा को नमन चोर मन में हर्षाया, थोड़ी देर के बाद हार ले कोट में आया रे। एक कर राजा को नमन चोर मन में हर्षाया, थोड़ी देर के बाद हार ले कोट में आया रे जी। राजा के द्वारा दिए हुए उस धन को लेकर लड़का जब उसको कहा बाइज्जत बरी तो बड़ा खुशी हुआ, लेकिन ये क्या हुआ कि 9 लाख मोतियों के जड़े हुए उस हार को भी लेकर के वो कोर्ट में दोबारा आया और राजा की कचहरी में आकर के उसने राजा के पांव पकड़ लिए और कहा, राजन सुनो, आशीर्वाद दो, अब आप ही मेरे माँ और आप ही मेरे पिता हैं। राजा ने पूछा, वो कौन अफसर है जिसने तुमको ये विद्या दी है? तो उस चोर ने कहा, गुरु सनेही दास जी की कृपा से बचे हमारे प्राण। बादशाह, वो अफसर है सदगुरु स्वामी सनेही दास जी महाराज, और तुम जानते हो मेरा नाम क्या है? जानना चाहोगे? तो राजा ने कहा, हाँ, अपना नाम भी बता जाओ। गुरु सनेही दास जी की कृपा से बचे हमारे प्राण, अब दास वीर सिंह समझ लई सतगुरु की शरण महान। सफल जीवन होगा रे भाई। गुरु सनेही दास जी की कृपा से बचे हमारे प्राण, अब दास वीर सिंह समझ लई सतगुरु की शरण महान। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। सफल जीवन होगा रे भाई। अब
सतसंगत में बैठ सफल जीवन होगा। बोलो भगवान गुरु रविदास जी महाराज की जय। बोलो अमर सही संत रामानंद जी महाराज की जय। संत सुखी गिरी जी महाराज की जय। गुरु स्वामी शनईदास जी महाराज की जय। सर्वभेक भगवान की जय। जय गुरुदेव धन गुरुदेव। सतनाम सत साहेब।